हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 विच इज़ आवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड। और इस लेसन का एक्सप्लेनेशन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, पूरे चैप्टर को समझिए और फिर उसके बाद से जो आप इस वीडियो पर आइए और उसकी एक्सरसाइज को देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है मिसेस दोखरुत अस्योर्ड देम दैट सी वुड कीप एन आई ऑन देम। यानी कि मिसेस दोखरुत ने अश्योर किया, उनको भरोसा दिलाया श्रुति के पेरेंट्स को कि वो जो है बच्चों पर अपनी नज़र रखेंगी। अब इस पर्टिकुलर लाइन में पूछा गया है हु वॉज मिसेस दोखरुत, और हम सबको पता है जो मिसेस दोखरुत थी वो कौन थे, रिदालेंस मदर। तो हमारा आंसर होगा रिदालेंस मदर। और सेकेंड क्वेश्चन इज़ हुम वॉज सी अस्योरिंग एंड वाई। वो किसको भरोसा दिला रही थी और क्यों। आंसर होगा श्रुतिज़ पेरेंट्स। जो मिसेस दोखरुत थी वो श्रुति के पेरेंट्स को भरोसा दिला रही थी कि वो उनकी देखभाल करेंगी, उन पर जो है अपनी नज़र रखेंगी। और क्यों दिला रही थी, बिकॉज दे वर रेलुक्टेंट टू अलाउ श्रुति टू स्पेंड अ फ्यू डेज एट हर फ्रेंड्स हाउस। क्योंकि जो श्रुति के जो पेरेंट्स थे वो रिलुक्टेंट थे, मतलब अनिच्छुक थे, उनकी मर्जी नहीं थी श्रुति को उसके दोस्त रिदालिन के घर पर छुट्टियां बिताने के लिए भेजने के लिए। इसी की वजह से जो है श्रुति के पेरेंट्स को मिसेस दोखरुत भरोसा दिला रही थी। अगला क्वेश्चन है मेक अ सेंटेंस यूजिंग कीप एन आई। कीप एन आई एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, और आपको इसी फ्रेज़ का यूज़ करके अपने आप से कोई एक सेंटेंस बनाना है जो आप खुद करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है उसमें लाइन है व्हाट सरप्राइज्ड मी इज़ दैट सी इज़ रिस्पेक्टेड एज मच आउटसाइड एज इनसाइड हर होम। जिसका मतलब होगा कि मुझे जो बात सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, जो बात सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ की वो ये थी कि उनको जो है घर के बाहर जितना रिस्पेक्ट किया जाता था, जितना सम्मान दिया जाता था, उतना ही सम्मान उनको जो है उनके घर के अंदर मिलता था। अब इस लाइन में क्वेश्चन किया गया है हु इज़ द राइटर, मतलब कि ये लाइन जो है किसके द्वारा बोली गई है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। क्योंकि एक लेटर था, इस लेटर में ये लाइन किसने लिखा था, तो आंसर होगा श्रुति, क्योंकि श्रुति ने वो लेटर लिखा था और लेटर में लिखी हुई ये बात थी। अगला क्वेश्चन था हु इज सी, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन में जो सी वर्ड है वो किसके लिए है, मतलब किसको बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो ये आंसर होगा मिसेस दोखरुत, क्योंकि ये जो लाइन है वो मिसेस दोखरुत के लिए बोली जा रही है कि घर के बाहर उनका जितना सम्मान होता है उतना ही सम्मान जो है उनके घर के अंदर भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वाई इज सी रिस्पेक्टेड आउटसाइड, कि उनको जो है घर के बाहर इतना सम्मान क्यों दिया जाता था, क्या कारण था कि उनको घर के बाहर जो है लोगों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। तो इसका आंसर होगा सी वॉज ए रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो जो है एक रिस्पेक्टेड, एक सम्माननीय जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। उस डिस्ट्रिक्ट की जो है वो वहाँ की डीएम थी। इसी की वजह से जो है बाहर, घर के बाहर भी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो दिया है यस आई डिड हियर हर प्लीडिंग विथ यू वन नाइट अबाउट इट। इसका मतलब होगा हाँ मैंने सुना था एक रात मैंने ये बात सुनी थी जब वो आपसे प्लीड, मतलब जब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। इसमें क्वेश्चन है हु इज़ हर इन दिस लाइन। अगर आपने लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सारे आंसर जो है खुद ब खुद दे पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो किसके बारे में बोली गई है, दिया है ना आई डिड हियर हर, कि मैंने सुना था कि वो प्लीड कर रही थी, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। तो कौन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, इसमें जो हर वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है, तो ऑब्वियस है हमारा आंसर होगा श्रुतिज़ मदर। श्रुति की मदर जो है वो उसके फादर से एक दिन रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कुछ। अगला क्वेश्चन है हु इज़ यू इन दिस लाइन, कि इस लाइन में यू कौन है, यू किसको बताया गया है कि वह रिक्वेस्ट कर रही थी, आपसे कर रही थी, तो ये यू कौन है।
तो आंसर होगा श्रुतिज फादर, की जो श्रुति की मदर है वो उसके फादर से जो है रिक्वेस्ट कर रही थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्सन प्लीडिंग फॉर, यानी कि जो पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है, जो उसकी मदर जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो हमारा आंसर होगा टू ओपन देयर ओन बुटीक, वो जो है अपना खुद का बुटीक खोलने के लिए जो है उसके फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है वाई डोंट वी ओपन दैट बुटीक ऑफ योर्स, क्यों ना हम तुम्हारा अपना बुटीक खोलें। ये जो लाइन है इसका मतलब है क्यों ना हम तुम्हारा अपना बुटीक खोलें। ये जो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है हु इज़ द स्पीकर, यानी कि ये बात कौन बोल रहा है। तो ये बात बोलते हैं श्रुति के फादर। श्रुति के फादर जो है उसकी मदर से बोलते हैं कि क्यों ना हम तुम्हारा अपना बुटीक खोलें। अगला क्वेश्चन है विच बुटीक इज़ बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर किसके या फिर कौन से बुटीक के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे श्रुति के मदर के बुटीक के बारे में हो रही है, श्रुति के मदर का बुटीक खोलने के बारे में बात हो रही है। इसीलिए हमारा आंसर होगा श्रुतिज मदर्स बुटीक। हम लिख सकते हैं कि श्रुति के मदर के बुटीक के बारे में जो है कि बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी सेंटेंस से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है बाय सेइंग दिस व्हाट इज़ द स्पीकर शोइंग, यानी ये जो पर्टिकुलर लाइन है कि क्यों ना हम तुम्हारा अपना बुटीक खोलें, ये लाइन कहते हुए जो स्पीकर है वो क्या दिखा रहा है, वो क्या जता रहा है। तो आंसर होगा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स श्रुतिज मदर, यानी कि श्रुति की माँ के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, उनको जो है सम्मान एक तरीके से जो है शो कर रहे हैं। तो आंसर होगा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स श्रुतिज मदर। अगला जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है वो है स्कैन टू आंसर, यानी हमको बहुत ही कम शब्दों में जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज अर्जुन राठौड़ गोइंग, कि अर्जुन राठौड़ जो है कहाँ जा रहे थे। अर्जुन राठौड़ कहाँ जा रहे थे, आंसर होगा चेरापूंजी। वो चेरापूंजी जा रहे थे टू पिकअप हिज डॉटर, अपनी बेटी को ले आने के लिए, अपनी बेटी को पिकअप करने के लिए जो है वो चेरापूंजी जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैड मिसेस दोखरुत सजेस्टेड फॉर श्रुति, कि जो मिसेस दोखरुत हैं, जो रिदालिन की मदर हैं, उन्होंने श्रुति के लिए क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया श्रुति के बारे में। आंसर होगा मिसेस दोखरुत सजेस्टेड श्रुति वॉज ओल्ड इनफ टू स्पेंड अ फ्यू डेज विथ रिदालिन, यानी कि मिसेस दोखरुत ने सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया कि जो श्रुति है वो ओल्ड इनफ है, मतलब इतनी बड़ी वो अब हो गई है कि वो अपना कुछ समय जो है अपने दोस्त के साथ बिता सके उसके घर पे। इस तरीके का सुझाव जो है, इस तरीके की बात मिसेस दोखरुत के द्वारा श्रुति के पेरेंट्स से कही गई थी। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा व्हाट डिड मिस्टर राठौड़ रीड फॉर द 100th टाइम, कि जो मिस्टर राठौड़ हैं वो 100th टाइम यानी 100वीं बार क्या चीज़ पढ़ रहे थे। आंसर होगा अ लेटर फ्रॉम श्रुति, यानी श्रुति का जो लेटर उनको मिला था वो उसको जो 100 टाइम 99 टाइम वो पढ़ चुके थे और 100th टाइम जो है वो पढ़ रहे थे जब वो अपने कार में बैठकर श्रुति को ले जाने के लिए जा रहे थे। तो आंसर होगा कि वो लेटर फ्रॉम श्रुति, यानी श्रुति के लेटर को। अगला क्वेश्चन है टू विच ट्राइब डिड द दोखरुत्स बिलोंग, जो दोखरुत से वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, यानी वो किस जनजाति के थे, कौन सी ट्राइब के थे। तो आंसर होगा हमारा खासी ट्राइब, वो जो है खासी ट्राइब से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज परसरा आंटीज पोस्ट, यानी कि जो परसरा आंटी थी, श्रुति परसरा आंटी किसको बोलती थी, रिदालिन को मदर को परसरा आंटी बोलती थी। तो क्वेश्चन है कि जो परसरा आंटी थी उनका पोस्ट क्या था, वो किस पोस्ट पे थी। तो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, की वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे थी, वो एक डीएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज ऑल द वर्क एट होम व्हेन मिसेस दोखरुत इज़ ट्रैवलिंग, जब भी मिसेस दोखरुत ट्रैवल कर रही होती थी, जब भी उनको कहीं जाना होता था तो उनके पीछे जो है घर के सारे काम कौन करता है। तो सबको पता है इसका आंसर होगा रिदालिन्स ग्रैंड मदर, क्योंकि जब भी रिदालिन की मदर को कहीं बाहर जाना होता था किसी बिज़नेस मीटिंग पे या फिर किसी बिज़नेस टूर पे तो उनके पीछे जो है घर को संभालने का काम रिदालिन की दादी माँ का होता था, तो उसकी दादी माँ ही जो है घर के सारे काम किया करती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल डू व्हेन मिसेस दोखरुत इज़ आउटसाइड हर होम,
कि जब भी मिसेस जोकृत अपने घर से बाहर कहीं जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, व्हाट डू पीपल डू व्हेन मिसेस जोकृत इज आउटसाइड हर होम। आंसर होगा ग्रीट हर, ओपन डोर्स फॉर हर, क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ हर। यानी कि लोग जो है उनसे मिलने के लिए आते थे, उनको ग्रीट करने आते थे, उनके लिए जो है गाड़ी के दरवाजे खोलते थे और साथ ही साथ उनकी पिक्चर्स क्लिक किया करते थे जब भी मिसेस जोकृत कहीं बाहर जाया करती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रैनी टेल श्रुति व्हेन शी फाइंड सम रूल्स एट होम अनफेयर। कि जब भी श्रुति को लगता था कि उसके घर पे जो भी रूल्स थे वो अनफेयर थे, यानी वो अनुचित थे, जब भी श्रुति को ऐसा लगता था या फिर श्रुति ऐसा बोलती थी तो उसकी जो ग्रैनी थी, जो उसकी ग्रैंड माँ थी, वो क्या कहती हैं, उनका क्या कहना है। तो उनका सिर्फ यही कहना था बॉयज़ कम फर्स्ट। हम आंसर सिर्फ कुछ शब्दों में ही लिख सकते हैं, बॉयज़ कम फर्स्ट, यानी कि पहले लड़कों को प्रायोरिटी मिलेगी बाद में लड़कियों को, ऐसा उनका कहना था और इसी की वजह से जो उनके घर में सारे रूल बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैड श्रुतिज मदर स्टडीड। कि जो श्रुति की मदर हैं उन्होंने क्या पढ़ा था। तो आंसर होगा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। उन्होंने जो है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज श्रुति बिलीव वुमेन डिज़र्व। यानी कि श्रुति का क्या मानना है, श्रुति क्या मानती थी कि वुमेन क्या डिज़र्व करती हैं। आंसर होगा श्रुति बिलीव्स वुमेन डिज़र्व हाफ ऑफ द वर्ल्ड। यानी श्रुति का मानना है कि जो वुमेन है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड डिज़र्व करती हैं, यानी इस पर जो है उनका अधिकार है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है कि हमारा इन्फर टू आंसर। यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा सा इन डिटेल हम लिखेंगे और समझेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वो है वाई डिड श्रुति गो टू चेरापूंजी। की श्रुति जो है वो चेरापूंजी क्यों गई थी। आंसर होगा श्रुति वेंट टू चेरापूंजी टू स्पेंड अ फ्यू डेज विथ हर फ्रेंड रिदालिन एट हर हाउस। की श्रुति जो है चेरापूंजी गई हुई थी टू स्पेंड अ फ्यू डेज, यानी अपना छुट्टियों का जो है कुछ समय जो है अपने दोस्त रिदालिन के घर पर उसके साथ छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड हर पेरेंट्स नॉट अप्रूव ऑफ श्रुति स्पेंडिंग टाइम विथ रिदालिन। कि जो श्रुति के पेरेंट्स थे वो श्रुति को जो है रिदालिन के साथ छुट्टियां मनाने भेजने के लिए तैयार क्यों नहीं थे, क्यों अप्रूव नहीं कर रहे थे। आंसर होगा बिकॉज दे थॉट दैट श्रुति वॉज नॉट ओल्ड इनफ टू स्पेंड टाइम विथ हर फ्रेंड्स एट देयर हाउस। क्योंकि उनको जो है ऐसा लगता था कि श्रुति जो है अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अपने दोस्त के साथ उसके घर पर छुट्टियां मनाने के लिए जाए, और इसी की वजह से जो है वो उसको छुट्टियों में उसके घर अपनी दोस्त के घर जाने देना नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज अर्जुन राठौड़ एजिटेटेड। यहाँ पर जो एजिटेटेड वर्ड है उसका मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, हम कह सकते हैं घबराहट। की जो अर्जुन राठौड़ थे वो क्यों घबराए हुए थे, उनकी एजिटेशन का क्या कारण था। आंसर होगा अर्जुन राठौड़ वॉज एजिटेटेड बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम श्रुति विच हैड मूव्ड हिम। यानी कि जो अर्जुन राठौड़ थे वो घबराए हुए थे, उनकी घबराहट का कारण था वो लेटर जो उनको श्रुति से मिला था, श्रुति का एक लेटर जो उनको मिला था, वो उसकी वजह से घबराए हुए थे। विच हैड मूव्ड हिम, जिसने जो है उनको मूव कर दिया था। यहाँ पर मूव का मतलब है अंदर से झकझोर देना या फिर भावुक हो जाना। जो लेटर मिला था उस लेटर से जो है वो बहुत ही भावुक हो गए थे और अंदर से जो है बिल्कुल हिल गए थे उस लेटर को पढ़ने के बाद, और इसी वजह से वो घबराए हुए थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया है लिस्ट 2 वेज दैट सो रिदालिन्स फैमिली वॉज डिफरेंट फ्रॉम श्रुतिज। यहाँ पर आपको दो ऐसे आंसर देने हैं या फिर दो ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे कि पता चले कि वाकई में जो श्रुति की फैमिली थी वो रिदालिन के फैमिली से जो है बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो है फीमेल्स इन रिदालिन्स फैमिली वर ट्रीटेड इक्वली। कि जो रिदालिन की फैमिली में जो फीमेल्स थी, जो महिलाएं थीं, उनके साथ जो है इक्वल ट्रीट किया जाता था, यानी उनके साथ जो है एक समान व्यवहार किया जाता था। नो मैटर दैट पर्सन इज़ अ फीमेल और अ मेल, वहाँ पर सबको जो है सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता था। वेयर एज, जबकि इन श्रुतिज फैमिली दे आर नॉट, जबकि श्रुति की फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जो है औरतों को जो है आदमियों से कम समझा जाता था और औरतों को जो है किसी तरीके की कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो होगा
कि रिदालिन्स मदर्स ओपिनियंस आर हर्ड, कि जो रिदालिन की मदर के जो ओपिनियन थे, जो उनका विचार था, वो अक्सर जो है सुना जाता था, उनसे पूछा जाता था, एंड रिस्पेक्टेड, और उनके ओपिनियंस की जो है रिस्पेक्ट की जाती थी, उनके विचारों की जो है उनके विचारों को सम्मान दिया जाता था। वेयर है, जबकि श्रुतिज मदर्स ओपिनियंस आर नेवर आस्क्ड, जबकि श्रुति की फैमिली में उसकी मदर का क्या ओपिनियन है वो पूछा भी नहीं जाता था। रिदालिन की फैमिली में जो उसकी मदर का जो ओपिनियन था वो उनसे पूछा जाता था, उनको उनकी ओपिनियंस को सुना जाता था, उनका रिस्पेक्ट किया जाता था। और इसके ऑपोजिट जो श्रुति की फैमिली थी, उसके फैमिली में जो उसकी मदर से जो है उनका किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में क्या मानना है, क्या उनका विचार है, वो जो है उनसे पूछा तक नहीं जाता था। तो ये जो है दो हमारे पॉइंट्स थे जिससे कि हमको पता चलता है कि किस तरीके से जो है रिदालिन और श्रुति की फैमिली में जो है एक बहुत बड़ा अंतर था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ वॉज मिसेस दोखरुत रिस्पेक्टेड एट होम, कि जो मिसेस दोखरुत हैं घर पर जो है उनको कैसे उनको जो है उनका जो है सम्मान किया जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था। आंसर होगा मिसेस दोखरुत वॉज रिस्पेक्टेड बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड देयर होम, कि जो मिसेस दोखरुत हैं उनको जो है घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह जो है बराबर सम्मान दिया जाता था। हर ओपिनियंस ऑन मेनी टॉपिक्स आर आस्क्ड, अलग अलग विचारों मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे जो है उनके विचार जो है उनसे पूछे जाते थे कि उनका क्या पर्सनल ओपिनियन है बाय हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के द्वारा, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और अदर फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। फैमिली में और भी जो मेम्बर्स थे जो उनके हस्बैंड थे वो सभी लोग जो है उनसे उनकी ओपिनियन को जानना चाहते थे, उनसे उनकी ओपिनियन को पूछते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड श्रुति हैव टू वेट बिफोर टेकिंग मोर हेल्पिंग ऑफ एनी फूड, कि जब भी खाना खाते समय श्रुति को कुछ और चाहिए होता था तो क्यों उसको वेट करना होता था, आगे और खाना लेने से पहले जो उसको क्यों वेट करना होता था। आंसर होगा बिकॉज हर ग्रैंड मदर फर्स्ट इंश्योर्ड दैट श्रुतिज फादर एंड ब्रदर हैड एनफ फूड एंड डिड नॉट वांट मोर, कि जो श्रुति की मदर है वो इंश्योर करती थी, वो पहले ये सुनिश्चित कर लेती थी। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। वो पहले ये देख लेती थी कि जो श्रुति का भाई और जो श्रुति के पापा हैं उनको और भी कुछ खाने में चाहिए तो नहीं। पहले ये चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से इंश्योर कर लेती थी कि जब उन्होंने जो है पूरा भोजन भरपूर भोजन खा लिया है अब उनको और कुछ नहीं चाहिए। ओनली व्हेन दे वर डन, और जब वो मतलब पूरी तरीके से खा लेते थे, श्रुति एंड अदर मेंबर्स कुड टेक मोर हेल्पिंग ऑफ द फूड, उसके बाद ही जो है श्रुति और उसकी मदर जो है और उनको जो भी कुछ चाहिए होता था वो ले सकते थे, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो है उसके भाई और उसके पापा को दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ विल मिस्टर दोखरुत मेक हिज चिल्ड्रन हेल्दी विथ मोर स्टेमिना, कि जो मिस्टर दोखरुत हैं वो किस तरीके से जो है बच्चों को हेल्दी बनाएंगे और किस तरीके से जो है उनका स्टेमिना बढ़ाएंगे। आंसर होगा मिस्टर दोखरुत विल मेक हिज चिल्ड्रन हेल्दी विथ मोर स्टेमिना, कि मिस्टर दोखरुत जो है वो अपने बच्चों को हेल्दी बनाएंगे मोर स्टेमिना के साथ बाय पुटिंग देम ऑन ए डाइट ऑफ फ्रूट्स एंड मिल्क। उनको जो है इसके लिए जो है वो उनको जो है एक स्पेशल डाइट पर रखेंगे जिन पे जो है उनको फ्रूट्स और मिल्क दिए जाएंगे। इस स्पेशल डाइट से जो है वो उनके स्टेमिना को बढ़ाने वाले थे और उनको हेल्दी करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अर्जुन राठौर्स बिहेवियर चेंज आफ्टर रीडिंग श्रुतिज लेटर, कि किस तरीके से जो है श्रुति का लेटर पढ़ने के बाद अर्जुन राठौड़ का जो बिहेवियर था उनके फैमिली के प्रति वो किस तरीके से बदल जाता है। आंसर होगा आफ्टर रीडिंग श्रुतिज लेटर, कि श्रुति के लेटर को पढ़ने के बाद अर्जुन राठौड़ रियलाइजेज, कि अर्जुन राठौड़ को ये रियलाइज़ होता है, रियलाइजेज हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास होता है। ही अंडरस्टैंड्स दैट फीमेल्स ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और वो समझ जाते हैं कि फीमेल्स को जो महिलाएं हैं उनको भी जो है इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ जो है इक्वल व्यवहार करना चाहिए। एंड हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज डॉटर एंड वाइफ, और उनका जो व्यवहार था उनके पत्नी और उनके बच्ची के प्रति वो जो है पूरी तरीके से बदल जाता है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो इन्फर टू आंसर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था टिक द करेक्ट ऑप्शन में कि इवन इफ़ वी हैव टू ग्रो फ्लावर्स इन रॉक्स, मीन्स लेसन में एक फ्रेज था इवन इफ़ वी हैव टू ग्रो फ्लावर्स इन रॉक्स,
हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इवन इफ़ वी हैव टू ग्रो फ्लावर्स इन रॉक्स, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो इस लेसन में था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है डेकोरेट रॉक्स विथ फ्लावर्स? नो, रॉक्स ग्रो फ्लावर्स की चट्टानों में जो है फूल उगते हैं? नहीं। आंसर होगा रीच आउट टू आवर गोल्स इवन इफ़ देयर आर ऑब्स्टेकल्स, यानी जो है अपने लक्ष्य पर पहुंचना भले ही रास्ते में कितनी भी रुकावटें हों। इस लाइन का मतलब ये है कि अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचना, नो मैटर कि आपके रास्ते में कितनी रुकावटें आती हैं। इसी तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है। व्हेन मेन ऑल ओवर द वर्ल्ड लर्न टू रिलिंक्विश आवर हाफ ऑफ इट, इस लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पर रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो इस पर्टिकुलर जो लाइन है इसका मतलब है व्हेन मेन गिव हाफ ऑफ एवरीथिंग अप, जब जो है ये जो मेन है, जो पुरुष वर्ग है, वो हाफ ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का जो आधा हिस्सा है उसको जब वो गिव अप कर देंगे तब जो है महिलाओं को उनका अधिकार मिलने लग जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें से 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी करके टिक द करेक्ट आंसर में दिया हुआ था। तो फिर ये था हमारा पूरे लेसन का जो एक्सरसाइज डिस्कशन है वो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगे तो आप प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली उनको वॉच करूँगी। एंड आपको उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे हेल्प ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर।